नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित धनंजय दुबे स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग करेंगे बात रिश्तों पर। उन रिश्तों पर जो व्यवसायिक हैं, परस्पर प्रेम संबंधित हैं या कई रिश्ते हैं। रिश्तों के कई मायने रखते हैं। पति पत्नी के रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं, दोस्तों के रिश्ते हैं, आपसी संबंधों के रिश्ते हैं। तो रिश्तों में आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्मली दरार आ जाता है। कुछ समय बाद कुछ रिश्ते वैसे ही अलग हो जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे रिश्ते क्यों टूटते हैं? बहुत बड़ा कारण है। ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ तक कि ज्योतिष के अलावा भी अगर इसमें देखा जाए तो कारण ये होता है कि जिन लोगों के जीवन में पितृदोष का प्रचुर मात्रा में प्रभाव रहता है, भरपूर प्रभाव रहता है पितृदोष का, उनके रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। चाहे यारी दोस्ती का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे व्यवसायिक बिजनेस से रिलेटेड रिलेशन हो, मतलब ये रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। रीजन कि आदमी सोचता है, अब अगर हम बात करें घर में पारिवारिक तौर पर पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं, यहाँ तक कि संबंध विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे को कोसता है। नहीं, कोसना नहीं है। आप सोचिए कि क्यों अलग हुए, कौन सा ऐसा ग्रह काम कर गया। कई बार ग्रहों की अनुकूलता होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे को देखना आदमी पसंद नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपके जीवन में पितृदोष का प्रभाव हो, या इसको पितृ ऋण भी बोला जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई रिश्ता चल ही नहीं पाता। यहाँ तक कि अपने बच्चों से नहीं चल पाता, अपने दोस्तों से नहीं चल पाता। आप व्यापार करने जाते हैं, वहाँ भी कुछ समय बाद जो व्यापार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो भी रिश्ता टूट जाता है। तो इस पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि रिश्ते ना टूटें, इसके लिए क्या करना है आपको। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए आपको बस यही करना है कि शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाइए, कहीं भी बगीचे में जाइए, रोड साइड जाइए, किसी चौराहे पर जाइए, कहीं भी जाइए, एक पीपल का पौधा का रोपण कर दीजिए। पीपल के पौधे का रोपण कीजिए, अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए, उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, कि वो जहां भी रहें शांत रहें और उनकी कृपा से हम इस जीवन में अग्रसर हों, चलें। तो ऐसी स्थिति में जब आप पीपल के पौधे का रोपण करेंगे, चाहे मंदिर हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे कहीं भी किसी भी पार्क में करें, वहाँ पे बड़ा लाभ मिलता है इसका। जैसे जैसे पीपल का पौधा ग्रो करेगा, ग्रोथ लेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन से ना ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी कि आपकी बात सुन के कोई दूर हट रहा है, आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि इन सब चीजों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ पितरों की शांति भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में पीपल के पेड़ का रोपण जरूर करना चाहिए। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिरता मिलती है जीवन में। और जब देवगुरु बृहस्पति स्थिर होते हैं, जी हाँ, पीपल के पेड़ के रोपण से जब देवगुरु बृहस्पति स्थिर होते हैं, तो मान के चलिए कि सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव देना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने तो खुद स्वयं को, अपने आप को उन्होंने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो आप सोचिए कि पीपल कितना पवित्र पेड़ है। तो इसका रोपण आप जरूर करें, और अच्छी मानसिकता से। मानसिकता क्या है, ये ध्यान देने वाली बात होगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के संबंध सुधर जाए, घर में पारिवारिक जो भी कलह है ये दूर हो जाए, व्यापार में अगर रुकावटें हैं, रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे व्यापार से संबंधित कोई रिश्ता है, या कोई भी रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता, समझिए कि सभी रिश्तों में सुधार आएगा, कड़वाहट खत्म होगी, और जो
रिश्तों को लेके एक अलगाव हुआ है, ये खत्म हो जाएगा और आपका जीवन स्थिरता पूर्वक आगे की ओर बढ़ेगा। नमस्कार।